हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मुकुल नारायण देव के कार्यकाल में विश्वविद्यालय के लाखों रुपए की अनियमितता के आरोप को झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने जांच में सही पाया है। ऑडिट विभाग ने विभावी वित्त विभाग की कारगुजारियों का पर्दाफाश किया है। जानकारी आपको दें कि इसमें कुलपति को सलाह देने वाले कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे लोगों को 1 महीने यानी कि 15 मार्च 2025 के अंदर चिन्हित कर रकम वसूली और नियम संगत कार्रवाई का निर्देश विभावी को दिया गया है। कोरोना में बंद था कार्यालय, फिर भी अल्पाहार यानी कि काजू खाने पर 8 लाख रुपए खर्च हो गए। विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए एक अच्छे वाहन रहने के बावजूद भी एक नए वाहन को खरीदा गया। कुलपति आवास में पलंग, सोफा, वॉशिंग मशीन जैसे सामान की भी खरीदी के साथ साथ महंगे चिकित्साई उपकरण पर भी कई तरह के खर्च किए गए, जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। कुलपति आवास के रंग-रोगन पर भी लाखों रुपए अनावश्यक खर्च किए गए और इसमें रंग-रोगन से संबंधित सामग्री की खरीद में भी अनियमितता पाई गई है। कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया गया है। 4 महीने के अंतराल में विश्वविद्यालय के पैसे से दोबारा मोबाइल फोन खरीदा गया। कंप्यूटर की सुविधा रहने के बावजूद भी इस मद में भारी भरकम रकम खर्च किए गए हैं। आपको जानकारी दें कि पूर्व कुलपति प्रोफेसर मुकुल नारायण देव के कार्यकाल में उनकी कार्यशैली को लेकर भी कई सवाल उठते हैं और इसी के साथ कुलपति ने इससे संबंध में मिली शिकायत को भी अनदेखा किया है। जानकारी आपको दें कि नतीजन इस शिकायतकर्ताओं ने राजभवन से शिकायत की है। राजभवन से इस पर संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार के वित्त विभाग को जांच करने के आदेश दिए गए थे। हजारीबाग से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 8 लाख का काजू खा गए अधिकारी। जानकारी आपको दें कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय बंद था और उस दौरान अल्पाहार यानी कि काजू में 8 लाख रुपए खर्च करने की बातें सामने आई। इसी के साथ आपको जानकारी दें, गाड़ियों में, फोन पर, सोफे पे और कुलपति के आवास में रंग रोगन को लेकर के भी कई तरह के खर्च किए गए, जिसमें आपत्ति जताई जा रही है। अनावश्यक खर्च पर इस दौरान आपत्ति जताई गई। मोबाइल फोन होने के बावजूद भी नया मोबाइल फोन खरीदा गया। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 4 महीने के अंतराल में विश्वविद्यालय के पैसे से मोबाइल फोन खरीदा गया। कुलपति ने गड़बड़ी की शिकायत दी थी, आपको ये जानकारी दे, जिसके बाद राजभवन ने अब इस पर जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे लोगों को 1 महीने के अंदर चिन्हित करने को कहा गया है जिन लोगों की इसमें संलिप्तता थी, यानी कि 15 मार्च 2025 के अंदर चिन्हित कर रकम वसूली और नए नियम संगत कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए एक अच्छे वाहन रहने के बावजूद भी एक नया वाहन खरीदा गया। जानकारी आपको दें कि कुलपति आवास में पलंग, सोफा, वॉशिंग मशीन इस तरह के भी सामानों पर कई तरह के खर्च किए गए, जिसमें अनियमितता पाई गई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंजनी जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, जिस तरह से ये अनियमितता देखने को मिली है विश्वविद्यालय में, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का, जहां पर कुलपति ने अपने ऊपर खूब खर्च किए हैं, उनका पलंग हो, सोफा हो, यहां तक कि अल्पाहार यानी कि कोरोना काल के वक्त काजू खाने में 8 लाख रुपए खर्च कर दिए गए और तरह तरह की अनियमितता इस दौरान पाई गई है। अंजनी, देखिए, राज्य का एक सरकारी विश्वविद्यालय है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, और जिस तरह से इस मामले का उजागर हुआ है, ये मामला राजभवन पहुंचा, राजभवन से फिर जो है ये सरकार तक पहुंचा और उसके बाद जांच कमेटी बनाई गई, तो तमाम चीज़ों का पटाक्षेप हो चुका है और इसमें ये कहा गया है और जिनकी सहभागिता है, जो लोगों ने जिन लोगों ने इसमें जिनका इन्वॉल्वमेंट है, उन तमाम लोगों से पैसे वसूलने की बात कही गई है। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को लेकर यदि हायर एजुकेशन एक बड़ी व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में यदि आप फंड को डाइवर्ट करते हैं, फंड का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मामला गंभीर हो जाता है और सवाल उठना भी बड़ा लाजमी है। देखिए, जिस तरह से जो बातें आ रही हैं कि ये मामला जो है 2020 से लेकर
2023 तक के बीच का मामला बताया जाता है। तो अब जो है, अब आने वाले समय में किस तरह से पैसे वसूले जाएंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से पैसे का डाइवर्शन होकर गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, कंप्यूटर रहते यदि कंप्यूटर लिया जा रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे कौन कौन लोग रहे थे। क्योंकि देखिए, तमाम चीज़ों की जानकारी जो है विश्वविद्यालय के कुलपतियों को नहीं होती है। तो कई मामले ऐसे होते हैं, जो खरीद बिक्री का जो मामला होता है वो कहीं ना कहीं CCDC के द्वारा किया जाता है कि यूनिवर्सिटी हो या विभाग हो, विभाग में कोई डेवलपमेंट का वर्क है, नया परचेस करना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि इन चीज़ों की खरीदारी की गई थी तो यूनिवर्सिटियों में परचेसिंग कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी तमाम चीज़ों को ग्रीन सिग्नल देता है। तो ये हमें लगता है कि इन चीज़ों को लेकर जो रिपोर्ट्स आए हैं, तो अब है पैसे की वसूली। और जिस तरह से उस दरमियान आप देखेंगे 2020 से 23 का जो मामला है, तो पूरे भारत में कोरोना का भी संक्रमण रहा था। आखिर वो कौन लोग रहे थे जो इसके पीछे उनका सातिर दिमाग रहा है, और हमें लगता है कि इसमें कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं होगा, इसमें कई लोगों की सहभागिता होगी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब इन पैसों की वसूली कैसे होगी। क्योंकि कोरोना काल के वक्त जिस दौरान आप ये बात बता रहे हैं, और उस दौरान ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कोरोना काल के वक्त जब विश्वविद्यालय बंद था तो उस वक्त केवल अल्पाहार में 8 लाख रुपए खर्च किए गए, और ये कोई मामूली रकम नहीं होती है। और एक इंसान अगर इसमें उसकी सहभागिता हो, ये भी माना नहीं जा सकता है, इसमें तमाम अधिकारियों की भी संलिप्तता हो सकती है जिसकी जांच कराई जानी चाहिए। ऐसे में अंजनी, एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि प्रोफेसर जो है, पूर्व कुलपति प्रोफेसर मुकुल नारायण जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके कार्यकाल में भी इनकी कार्यशैली पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए थे। देखिए, डॉक्टर मुकुल देव नारायण के बारे में ये कहा जाता है कि वो तमाम चीज़ों को लेकर पारदर्शी तौर पे काम करते रहे थे, ऐसा लोगों का मानना है। तो हमें लगता है कि इसमें कई अन्य जो अधिकारी हैं उसमें कौन मास्टरमाइंड है ये तो रिपोर्ट्स में आ गए हैं। और जब ये ऑडिटर की टीम ने तमाम चीज़ों को जब पर्दाफाश किया है, तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी मानसिकता लोग क्यों रखते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, सोनल, की राज्य में जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, सभी सरकारी यूनिवर्सिटियों में यदि पैसे को लेकर फाइनेंशियल पारदर्शिता नहीं रहेगी तो इस तरह के जो मामले हैं वो सिर्फ विनोबा भावे का मामला नहीं है, क्योंकि ये राज्य में अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं जहाँ किस तरह से फंड को दूसरे तरफ डाइवर्ट किया जाता है और कैसे पैसे खर्च किए जाते हैं, और वो पैसे खर्च होने हैं एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने में। और यदि पैसे का खर्च यदि रंग रोगन में ज़्यादा हो रहा है, यदि पैसे का खर्च यदि 4 व्हीलर खरीदने में हो रहा है, तो ये हमें लगता है कि एक बड़ा सवाल है। और ऐसे सवालों को तभी सवाल रुकेंगे जब हम पारदर्शी तौर पे काम करेंगे। क्योंकि देखिए, यूनिवर्सिटी में जो पैसे आते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को और छात्र हित से जुड़े पैसे आते हैं। तो आखिर ऐसी मानसिकता लोग क्यों रखते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आने वाले समय में ये जो मामले हैं अन्य विश्वविद्यालयों में भी उठ सकते हैं। सोनल, बिल्कुल अंजनी, क्योंकि ये जो पैसे आते हैं, ये जो फंड दिया जाता है, ऐसे में ये छात्र हित में आता है और शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए दिया जाता है। अब ऐसे में अगर इस तरह की अनियमितता बरती जाए तो ये बच्चों के भविष्य के लिए भी काफी हानिकारक साबित हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अंजनी। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।